वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ घर और खेत स्थलों के सर्वेक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ घर और खेत स्थलों के सर्वेक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का नाम वाईएसआर जगन्नाथ सारस्वत भू होकू भू रख पथकम रखा गया है। इस योजना को 21 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। सर्वेक्षण में ड्रोन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होगी और यह अधिक सटीकता से सर्वेक्षण करेगा, जिसमें न्यूनतम त्रुटि 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूर्ण अर्थ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इसका इस्तेमाल फंड ट्रांसफर करने की एक प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो कि प्रतिभूतियों धन के तत्काल ट्रांसफर की अनुमति देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस सुविधा के संचालन की घोषणा 24x7 की है। इस सुविधा का प्रयोग 2 लाख से अधिक की धनराशि भेजने के लिए किया जाता है, जबकि 2 लाख से कम की धनराशि भेजने के लिए एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा देते हैं। इसमें बड़ी रकम के लेन देन के लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विद्या वाचस्पति बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया है। वह किस भाषा के ज्ञाता थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, संस्कृत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विद्या वाचस्पति बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया। वह संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी उम्र 85 साल थी और यह कर्नाटक राज्य के निवासी थे। माधव विचारधारा के प्रचारक और प्रखर वक्ता गोविंदाचार्य को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने कई संस्कृत पुस्तकों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया था। अमेरिका के प्रेस्टन में 1979 में धर्म और शांति पर आयोजित विश्व सम्मेलन में वह भारत के ब्रांड एम्बेसडर थे। ये हैं गोविंदाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहीन फाल्कन IX नामक युद्धाभ्यास पाकिस्तान और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। शाहीन फाल्कन IX नामक युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन के बीच आयोजित किया गया है। यह अभ्यास पाकिस्तान के सिंध में आयोजित किया गया है। यह संयुक्त अभ्यास कराची के निकट बोलारी एयरबेस पर चल रहा है। इस अभ्यास में चीन का विमान शेनयांग J-11 तथा चेंगडू J-10 मल्टीरोल जेट शामिल हैं। यह मैप में चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रविकांत आवा। वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 का खिताब रविकांत आवा ने जीता है। रविकांत आवा हैदराबाद के रहने वाले हैं। वह IIT मद्रास से स्नातक और IIM अहमदाबाद से स्नातक हैं और वर्तमान में सिंगापुर में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन इंटरनेशनल क्विजिंग एसोसिएशन ने करवाया था। इस प्रतियोगिता में 2 घंटे तक विज्ञान, इतिहास, खेल, कला और संस्कृति सहित कुल 8 क्षेत्रों से 240 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह है रविकांत आवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गुवाहाटी। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक असम के गुवाहाटी में खोला गया है। यह ह्यूमन मिल्क बैंक सत्रीबारी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में खोला गया। यह भारत में ह्यूमन मिल्क की इकाई की 15वीं है। यह है मैप में असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, डेल।
TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड डेल है। इस रिपोर्ट में वाहन निर्माता कंपनी जीप दूसरे स्थान पर, जबकि भारतीय बीमा क्षेत्रीय कंपनी LIC तीसरे स्थान पर है। डेल की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। वर्तमान में डेल के CEO माइकल डेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में पॉजिटिव पे सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने लॉन्च किया है। RBI ने बैंक धोखाधड़ी पर रोक लगाने खातिर यह प्रणाली अपनाई है। नए नियम के लागू करने का उद्देश्य चेक के दुरुपयोग को रोकना है और इसके साथ ही फर्जी चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को भी कम किया जा सकता है। प्रणाली के तहत 50,000 रुपये से अधिक रकम के भुगतान पर जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करने की जरूरत पड़ेगी। पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI पॉजिटिव पे सिस्टम को विकसित करेगी और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब ने भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हाल ही में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। यह किसी भारतीय सेना प्रमुख के सऊदी अरब और UAE की पहली यात्रा है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाड़ी क्षेत्र में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% सऊदी अरब से आयात करता है। यह है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा वर्ष 2001 में इसी दिन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो कि शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस जहाज को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हिमगिरी। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिमगिरी जहाज को लॉन्च किया गया है। इस जहाज का निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC कोलकाता ने किया है। इस जहाज का जलावतरण हुगली नदी में नौसेना द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 4 जहाज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और 3 जहाज मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया जाएगा। इन जहाजों में रडार से बचने की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जारी किया है। इसका लक्ष्य भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्य उन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ाना है। केंद्र और राज्यों के बीच बीमारी की पहचान, बचाने और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक संशोधित आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाया जाएगा। नीति आयोग अर्थात द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं।